Welcome back to my lectures of class 10th physics. We are studying our chapter electricity, and here in this video we will again deal with a very important topic, that is the electric circuit and its components. Now what is an electric circuit is? एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं. अब हमारे पास क्या है कि वो जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, जब हम उन सबको बाय कनेक्टिंग वायर्स उन सभी को एक डेफिनेट पैटर्न में जब कनेक्ट करेंगे, देन व्हाट विल गेट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सोर्स ऑफ पावर, दैट इज सिंपली अ बैटरी, रेजिस्टर्स, कीज एंड द लोड, all this by means of a connecting wire, then we will get a circuit. Now here I have used the term load. Load क्या होता है? Anything that consumes power, that is called as a load. आपके घर में लोड कौन कौन से हैं? फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, AC, कूलर, इलेक्ट्रिक हीटर, etc. So all these components, they consumes power, that's why they are called as loads. So combination of all these components that forms an electric circuit. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. सो व्हाट आर द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स? सो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दैट वी विल स्टडी हियर, दे आर फर्स्ट वन द कनेक्टिंग वायर्स, द सेकंड वन इज द बैटरी, द थर्ड वन इज द रेजिस्टर, द नेक्स्ट वन इज द रियोस्टेट, द नेक्स्ट वन द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड द कीज. एंड हियर वी इवन हैव सम मीटर्स जो हमें कुछ मेजरमेंट करने के लिए काम आते हैं. सो दैट मेजरिंग डिवाइसेस आर, द फर्स्ट वन इज द वोल्ट मीटर, द सेकंड वन इज द एमीटर एंड द थर्ड वन इज द गैल्वेनोमीटर. सो हियर ऑल these 9 components here we will see one by one. So the first we will study here, that is the connecting wire. And without connecting wire you cannot form any circuit. आपको वहां पर डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर होना जरूरी है. जनरली जो कनेक्टिंग वायर हम यूज करते हैं, दैट्स अ कंडक्टर, जो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था. अब कंडक्टर का जो मटेरियल है वो क्या होगा? यहाँ पर वी आर जनरली यूजिंग दी कॉपर. Okay, now here first of all we have to see that this connecting wire they carries current. तो हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हम कनेक्टिंग वायर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वी विल ड्रॉ दिस एरो, एंड दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस रिप्रेजेंट्स द कंडक्टर. ओके, नाउ हियर इन केस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स हमारे पास कहीं पर ऐसा होगा कि दो वायर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा जहां से करंट का डिवीजन हो जाएगा, लेकिन कहीं पर ऐसा भी कंडीशन आएगी कि जहां पर दो वायर कनेक्ट नहीं है, सिर्फ वो वहां से निकल रहा है या फिर वहां से दूसरी तरफ जा रहा है. सो हाउ दैट इज रिप्रेजेंटेड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? तो अगर हमारे पास दो वायर्स हैं और हमें उनको रिप्रेजेंट करना है दैट दे बोथ हैव सम कनेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों वायर्स को यहाँ पर कनेक्ट करके एक डॉट बनानी पड़ेगी. ओके, एंड हियर इफ यू वांट टू हैव अनदर कनेक्शन, तो यहाँ पर भी हमें एक डॉट बनाना पड़ेगा. सो दीज टू रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन ऑफ वायर, और यू कैन से सिंपली कनेक्टेड वायर. ओके, अब कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि हमारे पास दो वायर्स हैं बट दे बोथ आर नॉट कनेक्टेड. यहां से इस वायर के ऊपर से ये वायर निकल रहा है, तो हम इसको यहां पर ऐसे नहीं बना सकते. हमें ऐसे कैसे बनाना होगा? इस पॉइंट पर वी हैव टू मार्क इट इन दिस वे. मीन्स यू कैन से दिस वायर इज ओवरलैपिंग द अनदर वायर, मतलब यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है. ओके, इट इज सिंपली वन वायर क्रॉसिंग ओवर अनदर. कनेक्शन हो तो यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट करना है, कनेक्शन नहीं तो इसको यहाँ से इसके ऊपर से इस तरह से एक सेमी सर्कल बनाकर रिप्रेजेंट करना है. सो दिस इज हाउ अ कनेक्टिंग वायर इज रिप्रेजेंट. नाउ हियर वी विल सी द सेकंड कंपोनेंट, दैट इज द बैटरी. Now this battery, it's a very important component in electric circuit. Why? Because this battery it supplies the power, or you can say it's a source of power. जब तक हमारे पास सर्किट के अंदर एक बैटरी नहीं होगी तब तक वहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. मतलब आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो बैटरी है इसकी वजह से ही हमारे पास एक सर्किट के अंदर कुछ पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो तभी वहां पर कुछ करंट फ्लो हो पाएगा. अब यहाँ पर क्या है, जब भी हमें बैटरी को रिप्रेजेंट करना हो, देन दैट इज रिप्रेजेंटेड विथ टू डिफरेंट लाइन्स. Okay, now here this bigger line that represents the positive side of a battery, and this small one that represents the negative side of a battery. Okay, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब भी हमारे पास एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन हो, means a positive electrode and a negative electrode, then that is simply called as a cell. ये एक सेल कहलाता है. Okay, again that's the source of
पावर। लेकिन यहीं पर अगर हमारे पास बहुत ज्यादा सेल्स हों और उनको हमने एक पर्टिकुलर मैनर में कनेक्ट कर रखा है, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। सीरीज पैरेलल क्या होता है ये हम देखेंगे जब हम रेजिस्टर्स का कनेक्शन देखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अगर मैं एक और दूसरा सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दूं और यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, देन वी हैव अ नेगेटिव साइड हियर, दिस इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। तब यहाँ पर ये जो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड एज दी बैटरी। मीन्स द कनेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स टुगेदर दैट फॉर्म्स अ बैटरी. Okay, so these are two important things, that is cell and a battery. The third component that we will see here, that is called as the resistor. Now resistor, it's a device which opposes the flow of current in any conductor, and the property of this resistor, that is called as the resistance. So here this resistor, it creates a kind of resistance or the barrier for the flow of करंट। मतलब ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा। और कहीं कहीं पर जहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है वहां पर करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, लेकिन किसी सर्किट के अंदर जहां पर रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत है लेकिन फिर भी वहां पर करंट फ्लो होगा, लेकिन वहां पर मैक्सिमम करंट नहीं फ्लो हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। सो दिस रेजिस्टर इज द डिवाइस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टर है इट्स अ डिवाइस, और इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस, एंड दिस रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इस रेजिस्टेंस को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द ओम्स लॉ। Okay, now here this resistance, how it is represented, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। This is what a resistance is, और यहाँ पर अगर हमने R लिख दिया means that is the value of the resistance. This is the resistor, that's a device, और यहाँ पर R, that is its property, that is the resistance. The next component that we will see here, that is the rheostat. Now what this rheostat is, rheostat का भी काम वही है जो काम एक रेजिस्टर का है, लेकिन यहाँ पर ये जो rheostat है इसको हम कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर। ओके, इससे पहले हमने जो रेजिस्टर देखा था वहां पर क्या है, इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड, लेकिन यहाँ पर ये जो rheostat है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज वेरिएबल रजिस्टर हुज वैल्यू कैन बी वेरिड और कैन बी चेंज, दैट इज कॉल्ड एज द rheostat. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस rheostat? rheostat क्या है, हमारे पास ये एक रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर में अगर हम यहाँ पर एक एरो बना दें मीन्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल रजिस्टर और अ rheostat. अब यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका और है, एंड दैट इज यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये सिंपली एक रजिस्टर है और यहाँ पर हमारे पास एक नॉब होती है, मीन्स इट्स अ 3 पॉइंट डिवाइस। ये जो हमारे पास rheostat है ये 3 पॉइंट डिवाइस होता है। यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर है A, एक पॉइंट यहाँ पर है B, एक पॉइंट यहाँ पर है C। यू कैन से दिस C पॉइंट दैट्स मूवेबल। ओके, और इसके मूव करने के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे पास rheostat है इसके अंदर अलग अलग वायर्स होते हैं। ओके, अब जब क्या होता है, हम इस मूवेबल पॉइंट को जब मूव करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ वायर्स चेंज होते हैं सर्किट के अंदर, और जैसे नंबर ऑफ वायर सर्किट के अंदर कम ज्यादा होंगे उसकी वजह से वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा। So here that is what a rheostat is, that is a variable resistor. Now the fifth component that we will see here, that is called as the resistance box. अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स का भी काम वही होता है टू हैव द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, लेकिन यहाँ पर ये एक बॉक्स टाइप में होता है। इस बॉक्स का जब हम टॉप व्यू देखते हैं तो इस टॉप व्यू के ऊपर आप देखोगे कि इसके ऊपर अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई होती, कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पर कनेक्शंस होते हैं जहां पर हम 2 पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। ओके, नाउ हियर ईच एंड एवरी पॉइंट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस। यहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग की होती है, मतलब जैसे आप जो भी की को रिमूव करोगे वहां पर जो भी वैल्यू वहां पर लिखी होती है दैट विल बी इंसर्टेड इन द सर्किट। ओके, सो दिस इज व्हाट अ रेजिस्टेंस बॉक्स इज। यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स का भी काम वही है जो rheostat का है, और उसका भी काम वही है जो कि एक रेजिस्टर का होता है। एंड हाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द सर्किट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली अ बॉक्स हैविंग रिटन R inside it, that is how it is represented in any circuit. So this is what a resistance box is. Now here we will see the sixth component, that is the key. Okay, now what this key is, key यहाँ पर जिस तरह से आपके पास switches होते हैं, in the same way we have the keys in the electric circuit. Okay, now this key we have 2 different types.
एक तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इट इज कॉल्ड एज द टैपिंग की। ना टैपिंग की का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो नॉब है इट्स मूवेबल। इस तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग वाला जो यहाँ पर एक इफेक्ट होता है, जैसे आप इसको यहाँ पर प्रेस करोगे, जब तक आपने प्रेस कर रखा है वो वहां पर कनेक्टेड है, और जैसे ही यहाँ पर आप फोर्स को हटाते हो या अपना हाथ को वहां से हटाते हो, वापस से क्या ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज दी टैपिंग की। और यहाँ पर एक नॉर्मल दूसरी की होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। और अगर ये इस तरह से रिप्रेजेंटेड है देन दैट इज कॉल्ड एज दी ओपन की। और अगर हमारे पास यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ पर सेंटर में एक डॉट, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट्स अ क्लोज्ड की। अब यहाँ पर ओपन की और क्लोज की का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे ही आपने सर्किट को ओपन कर रखा है, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब यहाँ से क्या है, इट्स ओपन। अगर यहाँ से ये ओपन है मतलब सर्किट में यहाँ पर क्या है, ब्रेक है, तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो होगा, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। दैट्स अ ओपन सर्किट। आप यहाँ पर कह सकते हो कि जहां पर भी हमारे पास ओपन की है, यहाँ पर सर्किट क्या होगा, इट विल बी ओपन सर्किट। CKD दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्किट। ओके, तो अगर यहाँ पर ओपन सर्किट है तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, इफ वी हैव क्लोज्ड की, जहां पर भी हमारे पास क्लोज की, इसका मतलब क्या है कि यहां से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट इस तरफ भी आएगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हो इस क्लोज की का मतलब क्या है, इट्स अ स्विच विच इज ऑन, दैट इज ऑन स्विच। और यहाँ पर आप कह सकते हो ऑफ स्विच। स्विच में आप जानते हो एक होता है ऑन, एक होता है ऑफ। ऑन का मतलब क्या है, जब हमारे पास क्लोज की हो, और अगर हमारे पास ऑफ है उसका मतलब क्या है, दैट्स एन ओपन की। तो अगर यहाँ पर क्लोज की है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देयर विल बी करंट। ओके, और जहां पर भी हमारे पास क्लोज की है, इसका मतलब वो जो भी सर्किट है, दैट सर्किट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्किट। यहां पर जैसे हमारे पास क्या था, ओपन सर्किट, यहां पर क्या है, क्लोज सर्किट। अगर सर्किट क्लोज है तो वहां पर कोई भी करंट फ्लो होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन की एंड अ क्लोज्ड की इज। अब यहाँ पर ओपन का मतलब आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। ओपन मतलब क्या है यहाँ पर कि वो जो पॉइंट है वो ओपन है, और जहां पर करंट एक साइड से दूसरी साइड फ्लो नहीं हो सकता है। और जहां पर भी क्लोज्ड की है, उसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर एक की को इंसर्ट कर रखा है, जिसकी वजह से ये दोनों पास वो क्या है, कनेक्टेड है। मीन्स द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। सो दिस इज व्हाट अ की is. Now here we will see the different meters that we will use in electric circuit. So here we have three different meters: voltmeter, ammeter and galvanometer. As here you can see we have voltmeter. This volt, that is the unit of potential difference. So here this voltmeter, that's a device that is used to measure potential difference between टू पॉइंट्स। या फिर आप कह सकते हो कि दो पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज है वो मेजर करने के लिए हमारे पास क्या डिवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी वोल्टमीटर। एंड दिस वोल्टमीटर हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, एक हमारे पास एक सर्कल के अंदर आप वी लिख दोगे, दैट रिप्रेजेंट्स अ वोल्टमीटर, और इसके पास सिंबल होता है प्लस और माइनस। ओके, सो यू हैव टू कनेक्ट दिस वोल्टमीटर अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी प्लस एंड माइनस। इन द सेम वे हमारे पास क्या होता है, एमीटर। हमारे पास जो यूनिट होती है करंट की, दैट इज एम्पियर। तो यहाँ पर एम्पियर से ही कहीं ना कहीं हमारे पास एमीटर निकला हुआ है। इसका मतलब क्या है, दैट्स अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट, सर्किट के अंदर करंट कितना है। ओके, एंड हियर आल्सो वी हैव द पोलैरिटी प्लस माइनस। प्लस से करंट अंदर जाता है, माइनस से बाहर की तरफ आता है। सो वोल्टमीटर दैट मेजर्स वोल्टेज एंड एमीटर दैट मेजर्स करंट। Here we have third device, that is the galvanometer. अब यहाँ पर galvanometer क्या है, ये कोई measuring device नहीं है, it's a detecting device. मतलब ये डिटेक्ट करता है कि सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर एक पॉइंटर होता है। ऑल दिस थ्री आर दी पॉइंटिंग डिवाइसेस। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही कहीं पर कोई सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। जब करंट यहाँ से डायरेक्शन उस तरह से होगा कुछ, और अगर जब करंट यहाँ से डायरेक्शन डिफ्लेक्शन का कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा हमें पता लग जाएगा कि सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है। सो दिस गैल्वेनोमीटर इट्स अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ circuit. So these three are the important measuring or the detecting device which we will use in the electric circuit. So this is all about the electric circuit and its components, in which we have seen that what electric circuit is, and we have seen the different electrical components. They are the connecting wires, battery, resistor, rheostat, resistance box, key, and three devices, that is voltmeter, ammeter and galvanometer.